नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। भगवान नारायण देव के श्री चरणों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सेठ जी, पूज्य श्री भाई जी और पूज्य श्री महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम। इस जूम मीटिंग पर हम लोग प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को आपस में पैड पे पूज्य सेठ जी के हस्तलिखित पैड पे चर्चा करते हैं। उसी के अंतर्गत आज सोमवार को पुनः वापस चालू करते हैं। ये तीसरा नंबर अभी पैड चल रहा है। पिछली बार जहां हमने छोड़ा था वहां से आगे श्री जड़ भरत जी की सेठ जी बात बता रहे हैं, तो हम सब लोग ध्यान से सुने। श्री जड़ भरत जी महाराज अपने पूर्व जन्म की बातें जानते थे। वे अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी, बहुत परिश्रम करते हुए भी उन सब कर्मों से वस्तुतः इतने उपराम थे कि जड़ की तरह होते थे। इसलिए उनका नाम जड़ भरत कहा जाता है। उनके सब आचरण जड़ की तरह होते थे। घर वालों ने जड़ भरत को विद्या पढ़ाने की कोशिश की। उनसे कहा जाता कि बोलो क ख ग घ ड़, तो उनके कहने से वे बोल भी देते, लेकिन दूसरे दिन पढ़ाई का क्रम आगे पढ़ाने की बात होती तब पूछा जाता कि कल क्या लिखा। जड़ भरत चुप हो जाते, तो कल की बात, कल का पाठ सब भूल गए। फिर दोबारे पढ़ाते क ख ग गड़ गड़। इस प्रकार थोड़ा और आगे पढ़ाने पर पिछला पाठ पूछते, तब सब सफाचट हो जाता। तब घर वालों ने समझ लिया कि इतना अधिक परिश्रम करने के बाद भी यह वर्णमाला के 5 अक्षर भी नहीं सीख सका, तब आगे क्या पढ़ेगा। घर वालों ने तंग आकर जड़ भरत जी को पढ़ाने की जिद छोड़ दी। अब घर वालों ने सोचा कि ये पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ करेगा नहीं, इसको खेती का काम तो करवाना चाहिए। उनको खेत के काम में संभाल रखने के लिए घर वाले ने बैठा दिया, तो जड़ भरत जी खेत में ही बैठे रहते। उनको तो किसी प्रकार से संबंध जोड़ना नहीं था, जड़ भरत ही ठहरे। फिर घर वालों ने कहा, अगर तुम में से कुछ काम नहीं होता है तो खेत में ही रहा करो, और वहां जाकर अपने खेतों में गाय भैंस आदि पशु चरने के लिए आवे तो उनको लाठी लेकर अपने खेत में से निकालकर किसी दूसरे खेत में खदेड़ दिया करो। सड़क के उस पार, इस पार तो जड़ भरत का खेत है और दूसरी पार में दूसरों का खेत है। पशु आदि चरने के लिए आते तो जड़ भरत उनको दूसरों के खेत में नहीं खदेड़ कर अपने ही खेत में खदेड़ दिया करते। दूसरे दिन घर वालों ने जाकर देखा कि खेत में बहुत सी गाय भैंस इकट्ठे हैं और सारे खेत को साफ कर रहे हैं। घर वालों ने जड़ भरत से कहा, तुमको कहा गया था कि इन पशुओं को दूसरे खेतों में निकाल देना चाहिए, इनको अपने खेत में क्यों घुसा रखा है। जड़ भरत ने कहा, आपने कहा था ना कि हाथ में लाठी रखो और पशुओं को खदेड़ दिया करो।
तो मैंने पशु को खदेड़ दिया। तो सब घर वालों ने कहा, अरे मूर्ख, ये तो अपना खेत है, तुमको तो दूसरों का खेत में खदेड़ने के लिए कहा गया था। यह सुनकर जड़ भरत हंसने लगते हैं, समझते हैं कि यह अपना और दूसरा क्या चीज होती है। घर वालों ने जड़ भरत से कहा, मूर्ख, तुमको इतना भी नहीं ज्ञान है कि अपना खेत है और यह पराया है। इस प्रकार के ज्ञान में ही तो खराबी थी। तब घर वालों ने जड़ भरत जी से खेत का काम भी छुड़ा दिया और घर वालों ने जड़ भरत को आदेश दिया कि तुम तो अब यहाँ पे खेत में क्यारी बना दो। पर जड़ भरत जी नहीं समझे। फिर उनको समझाया गया कि फावड़े से लेकर उसको मिट्टी खोदोगे और मिट्टी डालोगे तो फिर क्यारी बनेगी। तो जड़ भरत ने कहा कि ये क्या बोलते हैं। घर वालों ने कहा कि ये मूर्ख समझा नहीं। तब उन्होंने 2-4 परात मिट्टी की उठाकर उनको क्यारी बनाकर बताया कि इस प्रकार क्यारी बनती है। ठीक है, घर वाले जड़ भरत को क्यारी बनाने की शिक्षा देकर चल दिए। पीछे से जड़ भरत जी ने जिस जगह से मिट्टी खोदकर क्यारी नहीं बनाकर उसी को ऊंचा बना दिया और काम बढ़ा दिया। अब जड़ घर वाले वापस आए तो उन्होंने कहा कि ये तूने क्या कर दिया। तुमने तो क्यारी बनाने के लिए क्या कहा गया था कि इस प्रकार क्यारी बनती है। इस प्रकार तुमने तो उल्टा काम बढ़ा दिया है। इसको अब बराबर समतल कौन करेगा। समझे नहीं, मूर्ख कहीं का, अब उसको कौन समझे। कौन किसी को समझाना हो तो समझना है ही नहीं। अगर किसी को समझना हो तो समझावे। आखिर घर वालों ने तंग आकर कहा, तुम किसी भी प्रकार के काम करने के लायक नहीं हो। बस कोई भी काम मत किया करो, केवल बैठे ही रहा करो। तो जड़ भरत ने कहा, बहुत ठीक है। वे खेत में बैठा रहते और ध्यान में मग्न रहा करते। 8 पहर में एक बार कोई घर में आ जाते तो घर वाले उसको भोजन करवा दिया करते। एक दिन की बात है कि जड़ भरत जी को ध्यान अवस्था में कुछ विलंब हो गया। वे घर पर देरी से पहुंचे भोजन के लिए। उनकी भाभी ने देखा कि यह जड़ भरत तो सुंड मसुंड मोटा तगड़ा सामने खड़ा है। जड़ भरत जी के देर करने पर उनकी भाभी ने उनके भोजन का ख्याल छोड़ दिया था। जब देखा वे सामने हैं तो जो बचा हुआ भोजन जो गायों के खिलाने के वास्ते रख छोड़ा था, जिसको बांटा कहा जाता है, उसको लाकर के जड़ भरत जी के थाली में आधा परोस दिया। जड़ भरत जी बहुत ठीक और खूब प्रेम से प्रसाद पा लिया। उनकी भाभी मन ही मन सोचने लगी कि यह भी कोई पशु है जो इस प्रकार का भोजन भी नहीं छोड़ता। जड़ भरत जी के भोजन करने के बाद जो थोड़ा खाना बच गया था उसमें खूब अमृत के समान गंध आने लगी। तब जड़ भरत का भाई घर पर आया। उनको भी वह सुगंध भान होने लगी तथा अपनी स्त्री से पूछा कि क्या बात है, आज ये सुगंध कैसी आ रही है। तो स्त्री ने जवाब दिया कि ये चावलों में सुगंध आ रही है। तब उसने भी वे चावल बड़े स्वाद से खाए तो वे भी अमृत के समान लगते हैं। ऐसे चावल तो कभी नहीं खाए। पूछा गया, चावल किसने बनाए थे। स्त्री ने कहा, चावल मैंने ही बनाए थे। कहा, आज तो चावल बड़े ही स्वादिष्ट बने हैं। ऐसे ही स्वादिष्ट चावल रोज बनाया करो। स्त्री ने कहा, बोला, क्या हर्ज है, मैं तो इस प्रकार के चावल बनाने की विद्या सीख ही गई हूँ। इस प्रकार के चावल बनाने में क्या भेद है। दूसरे दिन सब चावलों को बांटे में डाल दिया। आधे घंटे बाद वह थाली में परोस कर अपने पति के सामने वह चावल लाई। पति ने चावलों को खाने के लिए साथ ही कहा, अरे ये क्या चावल बनाए हैं, इसमें तो बांटे किसी दुर्गंध आती है। इनमें तो किसी प्रकार का स्वाद नहीं है। जैसे चावल रोज बनते थे उनसे भी खराब है। कल का तो स्वाद ही अलग था। उस स्त्री ने कहा, मैंने तो चावल कल जैसे बनाए हैं थे वैसे ही आज भी बनाए हैं। न मालूम कल तो स्वाद रात स्वाद क्यों नहीं। उनको क्या मालूम इन चावलों को स्वादिष्ट बनाने वाला कौन है। श्रद्धा तो थी नहीं उनमें। इस प्रकार जड़ भरत जी शरीर से
ममता और अहमता रहित होकर विचरण किया करते थे। तो मूल बात पे अब आते हैं कि साधु को कानों से बहरों की तरह रहना चाहिए। इसका क्या प्रयोजन है? यानी कानों से केवल मात्र परमात्मा विषय की बातों का ही श्रवण करना चाहिए और दूसरे संसार विषयक बात सुने ही नहीं, चाहे जो भी हो जाए। दूसरा, साधुओं को नैनों से मतलब आंखों से अंधे की तरह व्यवहार करने का क्या प्रयोजन है? जब रात में चले तब आंखों से थोड़ी दूर का रास्ता केवल देख लेना चाहिए और फजूल इधर उधर नहीं देखना चाहिए। नेत्रों से केवल महापुरुषों एवं मंदिरों में जाकर देवता आदि के दर्शन तथा सत्य शास्त्रों का ही अध्ययन करना चाहिए। इसके सिवाय नेत्र को अन्य प्रकार का परिश्रम नहीं देना चाहिए। तीसरा, साधुओं को हाथों से टूटे हुए की तरह व्यवहार करने का क्या प्रयोजन है? यानी हाथों से केवल परोपकार एवं भगवान की सेवा करने के सिवाय अन्य बेकार परिश्रम करने की दरकार नहीं है। चौथा, पैरों से लंगड़े की तरह व्यवहार करने का क्या प्रयोजन है कि पैरों से बेकार का परिश्रम नहीं करे, केवल महापुरुष तीर्थ आदि देव मंदिरों के दर्शन आदि करने में ही पैरों का प्रयोग करना चाहिए। वाणी से गूंगे की तरह व्यवहार करने का क्या प्रयोजन है? वाणी से केवल भगवान की विषयक वार्ता ही करनी चाहिए, इस प्रकार का नियम होना चाहिए। इसके सिवाय दूसरी बातें करनी ही नहीं चाहिए। इस प्रकार से पहले के समय में साधु महात्माओं सन्यासियों के लिए इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। अब यह पूछा जाता है, अगर इस प्रकार से सब कर्मेंद्रियां केवल भगवान के निमित्त काम किए जाएंगे तो मनुष्य को भोजन कहाँ से मिलेगा? शरीर निर्वाह किस प्रकार होगा? तो इसके लिए यह बतलाया जाता है कि अजगर वृत्ति से काम चलाना चाहिए। जिस प्रकार अजगर को अपने स्थान पर जो कुछ मिल जाता है उसी से काम चलाता है, उसी प्रकार साधु सन्यासियों को भी जो कुछ मिल जाए उसी से काम चला लेना चाहिए। फिर पूछा जाता है कि इस प्रकार अपने आप अगर भोजन प्राप्त न हो तो फिर किस प्रकार से निर्वाह किया जाए? तो ये ख्याल करना चाहिए कि खाना कैसे मिलेगा, यह चिंता तो आपको अभी लगी है, पहले तो नहीं थी ना। जब आप अपनी माँ के पेट में थे उस समय क्या आपको यह पेट की चिंता थी? क्या आपके पास भोजन कौन पहुंचाता था? और जब आप पैदा हुए तब आपकी माता के आंचलों में भी दूध का इंतजाम क्या आपने किया था? अगर आपने यह सब इंतजाम कभी नहीं किया तो फिर यह सब इंतजाम किसने किया? अब भी आप उसी के भरोसे रहना चाहिए क्योंकि उसका नाम विशंबर है। आप जरा विचार करके देखो तो जो जलचर थलचर एवं पशु पक्षी कीट पतंग है उनके भी क्या किसी प्रकार की खेती दुकान व्यवसाय दलाली या अन्य किसी प्रकार का रोजगार है क्या? वे भी तो जीवित रहते हैं कि नहीं? इसी प्रकार से अपने जीवन को प्रारब्ध के अधीन छोड़ देना चाहिए। भगवान विशंबर सबका पालन पोषण स्वयं करते हैं, उन उसकी किसी प्रकार की चिंता करनी ही क्यों चाहिए? इसी को बाहर का त्याग कहा जाता है। उसी प्रकार से भीतर का त्याग करना चाहिए। तो भीतर का त्याग क्या होता है यह भी बतलाया जाता है। भीतर का जो कूड़ा करकट है वो क्या है? वो है अहंकार, ममता यानी मेरे तेरे का भाव, आसक्ति, राग द्वेष, अज्ञान, भय, कामना, इन सब की सफाई करनी चाहिए। इनको अंत्यकरण से निकाल देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। जो बाहर एवं भीतर का त्याग करता है वही असली त्याग है। यह बाहर एवं भीतर का त्याग साधु सन्यासियों के लिए बताया गया है, गृहस्थ आश्रम के लिए नहीं।
गृहस्थ आश्रम वालों के लिए तो दूसरी बात बतलाई जाती है। यह दूसरी बात जो भीतर की सफाई की बात बतलाई गई है वह सभी वर्णाश्रमों के लिए आवश्यक है। लेकिन जो बहरा, काना, गूंगे वाले उदाहरण की बाहरी त्याग की बात बतलाई गई है वह साधु सन्यासियों के लिए बताई गई है। बाहर एवं भीतर का त्याग ही वस्तुतः सत्य त्याग है। गृहस्थाश्रम में भीतर का त्याग होना चाहिए। भीतर का त्याग करना एक उच्च कोटि की चीज है। अगर बाहर का ऊपरी त्याग है और भीतर का त्याग नहीं है तो उसकी कोई महिमा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बतलाया कि नच्च संन्यासना देव सिद्धिम समधि गच्छति। केवल मात्र बाहरी कर्मों के त्याग करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता, इस प्रकार गीता में बताया गया। लेकिन भीतर का त्याग करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, इस प्रकार की बात गीता जी में आपको कहीं भी नहीं पढ़ने को मिलेगी। इस प्रकार जड़ भरत का प्रकरण आने पर उसकी कथा संक्षेप में बतलाई गई और फिर साधु सन्यासियों का प्रकरण आने पर उनके त्याग की बात, बाहर भीतर से त्याग की बातें बतलाई गई। फिर अब आपको मनुष्य मात्र के लिए त्याग की बात बतलाई गई। अब आप लोगों को मनुष्य मात्र के त्याग की अन्य बातें बताई जाती है। ऊपर से तो प्रधानता से साधु सन्यासियों के त्याग करने की बातें बतलाई गई थी। अब सब लोगों के त्याग करने लायक बातें बताई जाएगी। वह किस प्रकार का त्याग है? कल्याणकारक है, सबका अच्छा करने वाला त्याग है। आप लोग तीर्थ पर आए हो ना, तो यहाँ पर आकर क्या त्याग करना चाहिए? अब आप लोगों को त्याग करने की बातें बतलाई जाती है। उन बातों को सुनकर जो बातों का त्याग करना उचित समझे उनका त्याग करना चाहिए। अब पहला त्याग कि दिन में सोने का त्याग करना चाहिए। रात्रि में भी 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। देखिए अब सेठ जी की सुनना बातें, दिन में सोने का त्याग करना चाहिए। रात्रि में भी 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। आपत्ति काल हो यानी बीमार हो अथवा कभी गाड़ी के सफर के कारण या अन्य किसी भी कारण से रात्रि को नींद निकालने का काम पड़ा तो दिन में शयन किया जा सकता है। अभी हमने इस संबंध में स्कंद पुराण में भी पढ़ा था। उस समय यहाँ वट वृक्ष के पास 4-5 भाई लोग सो रहे थे। तब घनश्याम को हमने भेजा कि यह स्कंद पुराण की बात उन लोगों को जाकर सुनाओ। तब उन लोगों को ये बात सुनाई गई थी। उसमें यही बात लिखी थी कि दिन में सोना पाप है और पाप का फल होता है नरक की प्राप्ति। लेकिन अगर उस पाप का प्रायश्चित कर लिया जाए तो नरक की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हम लोगों को दिन में सोकर पाप करना ही क्यों चाहिए, ताकि आप लोगों को प्रायश्चित करने की जरूरत ही नहीं पड़े। रात्रि में भी 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। रात्रि में अगर कारणवश आप 2 घंटा ही सो पाए हो यानी कोई पहरे का काम पड़ गया अथवा बीमारी के कारण रात्रि में नींद नहीं आई, तब उसके बदले में आप दिन में भी सो सकते हैं। लेकिन स्वाभाविक तौर पर आराम के लिए सोने का इनकार नहीं है और अधिक निद्रा का त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार से दूसरा नंबर प्रमाद का त्याग करना चाहिए। यह प्रमाद साक्षात मृत्यु का ही स्वरूप है। यह बात महाभारत के उद्योग पर्व में संत सु महाराज ने धृतराष्ट्र को बतलाई कि प्रमाद ही मृत्यु है। तो प्रमाद क्या चीज होती है कि न योग्य कर्मों को करना यानी निषेध कर्मों को करना और करने योग्य कर्तव्य कर्मों को नहीं करना, इसका नाम प्रमाद है। करने योग्य कर्मों को नहीं करना क्या है? करने योग्य कर्म नहीं करना क्या क्या है ये बता रहे हैं। अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करनी, यज्ञ पवित्र हो तो संध्या एवं गायत्री का जप करना,
शास्त्रों में जो बातें करने के लिए कर्तव्य कर्म बतलाए हैं उनका पालन नहीं करना भी अपराध है, और शास्त्र विपरीत कर्मों को भी करना अपराध है। शास्त्र के विपरीत कर्मों को पाप बतलाया गया है, अतः उनका त्याग करना चाहिए। यह बात जब आप लोगों के समझ में आए कि यह पाप, दुर्गुण, दुराचार है, उसको उसी समय त्याग कर देना चाहिए। क्यों बेकार में उसको पालने का परिश्रम करना चाहिए। जिस प्रकार से साधु सन्यासियों के लिए कोई भी कर्म का आरंभ मात्र का त्याग बताया जाता है, उसी प्रकार गृहस्थी के लिए आरंभ मात्र का त्याग नहीं बताया गया। गृहस्थी के लिए कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं बतलाया गया है। उन कर्मों में जो हिंसा होती है उनका त्याग करने की बात कही गई है। तीसरी बात, अपने में जो दुर्गुण होवे एवं उसका त्याग करना चाहिए। जब यह बात समझ में आ जाए यह दुर्गुण है, उसी समय उसका त्याग कर देना चाहिए। इस विषय में एक सेठ जी की बात सुनी है कि सेठ जी पहले जैसे अपने जूते पहनते थे घर में, तो चमड़े के जूते, पुरानी बात है सब, उस समय मरे हुए जानवर के चमड़ों के जूते पहने जाते थे, आज से 100-150 साल पहले, और लोग पहनते ही थे। तो सेठ जी गए तो उनको पता चला, किसी ने कहा कि अपने को चमड़े के जूते नहीं पहनने चाहिए, तो उन्होंने वो जूते वहीं छोड़ दिए। उसके बाद कभी वो कुछ दिन तक नंगे पैर घूमते रहे, लेकिन उन्होंने जूते नहीं पहने, और बाद में अपने गोविंद भवन में फिर कपड़े के जूते, गोरक्षक जूते बनवाए गए, वो पहने। तो सेठ जी ने जो बातें कही कि जो चीज समझ में आए कि ये अभी सही नहीं है तो उनको तुरंत त्याग देनी चाहिए। ऐसी ही उनकी एक बात सुनी कि एक बार वो पुराने जमाने में अपने नीचे धोती के ऊपर कोट पहना करते थे शादी ब्याह में जाने के लिए। तो उन्होंने कहीं जब कम उम्र में थे तो कोट पहना हुआ था, ऊपर वो बंद गले का जो कोट होता है वो। तो किसी ने बताया उनको कि भाई ये बंद गले का कोट तो अपनी परंपरा नहीं है, तो उसी समय उसको खोल दिया कि भाई देखो हम सर्वज्ञ तो है नहीं, तो इसलिए हमारे को पता नहीं था, तो अब पता चला तो अभी खोल दिया। तो ये सेठ जी की बातें आई। तो अपने में जो दुर्गुण होवे उनका त्याग करना चाहिए। जब यह बात समझ में आ जाए यह दुर्गुण है, उसका उसी समय त्याग कर देना चाहिए। दुर्गुण और हृदय का दुर्भाव, इनका त्याग कर देना चाहिए। बाहर का जो बाहरी आचरण क्रियाएं होती है उनको दुराचरण कहा जाता है, और जो भी हृदय का खराब खराब भाव, खराब नीयत, खराब जो लक्ष्य होते हैं उसको दुर्भाव कहा जाता है। इन दोनों का त्याग ही करना चाहिए। अब कहा जाता है आपने तो इस प्रकार कहा था कि त्याग करने में कोई कठिनता नहीं लगती, लेकिन हम लोगों को तो त्याग करने में, अब हम लोग अगर इस सेठ जी से प्रश्न करें कि आपने तो बोल दिया त्याग कर दो, पर हमको तो त्याग करने में कठिनता मालूम पड़ती है, तो इसका क्या कारण है? तो सेठ जी बोल रहे हैं तो ख्याल करना चाहिए, जो बातें हृदय में प्रवेश कर चुकी है उनके त्याग करने में थोड़ा परिश्रम लग सकता है, लेकिन जो बातें अभी बाहर की है उनका त्यागने में कौन सा परिश्रम लगता है। आप और मैं आप लोगों को बाहर से पाप कर्मों को त्याग करने की ही बात करता हूँ। पाप कर्मों को करने में तो आप लोगों का कुछ ना कुछ परिश्रम होगा, उस परिश्रम के त्याग करने की बात आप लोगों से कही जाती है। तो फिर पूछा जाता है कि हमको तो पाप करने में सुख मिलता है, मजा आता है। तो सेठ जी बोलते हैं तो भाई हमको भी जरा यह भी समझा दो उसमें क्या मजा मिलता है। आप शायद ठीक कहेंगे, आदमी चोरी करता है तो उसको रुपया मिलता है, उसके घर में धन आता है, यह कहना तो ठीक है, पर चोरी करने पर रुपया मिलता है या नहीं यह बात तो चोरी के बाद ही जानना जा सकती है। लेकिन पहले हमको यह बात बतलाइए कि पहले जो चोरी करने को गया है उसको, उसने जो चोरी करने का क्रम किया है, चोरी करने का जो छिपकर प्रयत्न करना है, क्या इसमें भी आपको सुख मिलता है?
उस क्रिया से अगर यूं सुख मिलता हो तो उसके बाद रुपया मिल सकता है और नहीं भी मिलता। तो केवल परिश्रम ही है। चोरी करते समय कई तरह की परेशानी आती है, भागना पड़ता है, पकड़ लिया जाए तो कैद होती है। पर यहाँ पकड़ जाने के बाद यहाँ पे कैद मिले या ना मिले, लेकिन भगवान के घर तो आपको कैद मिलेगी जी। आप सरकार को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को धोखा नहीं दे सकते। बाकी यह बात करनी रही कि चोरी करने से रुपया मिलता है, तो यह तो मूर्खता है। रुपया तो आपकी जो भाग्य रेखा है, आपको उसकी तकदीर में लिखा है वो ही मिलता है। उसको तो भगवान पहुंचाएंगे अगर तकदीर में लिखा होगा तो आपको हर प्रकार से मिल ही जाता है। लेकिन उसके लिए पाप करना, यह तो केवल करने वाले की मूर्खता है और अपनी कमजोरी एवं ईश्वर में विश्वास का अभाव है। कोई भी पूछ सकते हैं, क्या बिना परिश्रम के भी रुपया मिल जाता है? तो हाँ, मिल सकता है। जिस प्रकार एक धनी बाई है और वह एक 15 वर्ष के लड़के को गोद लेता है, तो उस 15 साल के लड़के को धनी बनने में क्या परिश्रम लगा। तो गरीब घर का होने पर भी लाखों रुपए का मालिक बन जाता है। तो यह सब विधान की बात है, उसने इसमें क्या परिश्रम हुआ। इसी प्रकार एक भाई है, वह रुपयों की प्राप्ति में विशेष प्रयत्न करता है, लेकिन रुपयों की प्राप्ति उसके भाग्य में नहीं होने से वह उसमें सफल नहीं होता। तो यह तो प्रत्यक्ष बात है कि रुपया प्रारब्ध होने से ही मिलता है। नहीं तो चोर भी रुपयों के वास्ते चोरी करते हैं, लेकिन उनको सब जगह रुपया नहीं मिलता है और बहुत बार पकड़े जाते हैं। तो रुपया तो जो प्रारब्ध में है वही मिलेगा, तो फिर चोरी क्यों करें किसी भी प्रकार की। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जो धन तकदीर में होगा वह तो आपके घर पे लाकर भगवान स्वयं देंगे, छप्पड़ फाड़ कर देंगे। ये छप्पड़ तोड़कर रुपया देने की कहावत किस प्रकार चली, तो एक बात आपको बतलाई जाती है। अब ये कहानी बता रहे हैं सेठ जी। अब कहानी तो लंबी है और समय तो हो रहा है, तो ये कहानी हम आगे कर लेते हैं अभी, क्योंकि 9:59 में होगा तो भगवान आपको घर पे ला कर देंगे, छप्पड़ फाड़ कर देंगे। तो इस विषय में सेठ जी कहानी सुना रहे हैं। ये कहानी आपको बतलाई जाती है। कहानी क्या है? एक संतोषी ब्राह्मण था। वे लोग 4 भाई थे। उनमें से एक, यह संतोषी ब्राह्मण गीता जी का पाठ एवं भजन ध्यान किया करता था। तो दूसरे भाई लोग उनको ताना मारा करते थे कि इस प्रकार गीता का पाठ एवं भजन ध्यान करने से पेट नहीं पलेगा, इसके लिए कमाना चाहिए। अभी हम सब के बहुत काम की बात है कि हम लोग ये जो गीता क्लास का और ये काम करते हैं, जो घर वाले ताना मारते हैं ना, तो उनके भी काम की बात है, वो भी सुन ही लेंगे सर। तो वो ताना मारा करते कि इस प्रकार पेट भजन ध्यान कैसे चलेगा, मतलब कमाना चाहिए। तब वह कह देता कि मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वही होगा। तब उन लोगों ने कहा कि तुम्हारी भाग्य तो मालूम पड़ जाएगा, जब तक हम लोग कमाते हैं तब तक तुमको ये भाग्य की बात याद आती है। जब हम लोग अलग हो जाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि भाग्य क्या होता है। उसने कहा बहुत ठीक है। तो गीता जी में ये श्लोक पढ़ा, 12वें अध्याय का 17वां श्लोक, यो न हिष्यति न दृष्टि न सोचती न कांक्षति। इच्छा या अनिच्छा से जो कुछ अपने मन के अनुकूल वस्तु के प्राप्त होने पर हर्ष नहीं होता और मन के विपरीत चीज की प्राप्ति होने पर द्वेष बुद्धि नहीं होती, वह अपने प्रिय वस्तु का नाश होने पर शोक नहीं होता और किसी चीज में अभाव होने पर उसकी आकांक्षा नहीं होती। शुभाशुभ जो भी इस प्रकार से प्राप्त हो जाए, उनमें त्याग का भाव रखने वाला जैसा भक्तिमान पुरुष भगवान को प्यारा है। समय पाके घर वालों ने उसको अलग कर दिया। उसके हिस्से में जो कुछ जमीन जायदाद आई वह लेकर न्यारा हो गया। उसकी
स्त्री बड़ी कर्कशा सी थी, कर्कशा। उसने कहा कि यह काम बहुत अच्छा हुआ। पहले मुझे घर में सबकी रसोई करनी पड़ती थी और सबसे सुनना पड़ता था कि तुम्हारा पति तो कुछ कमाता नहीं है, इसके बदले में तू ही परिश्रम कर। अच्छा हुआ, अब रसोई वाले काम से पिंड छूट गया। अब तो केवल 2 जनों की रसोई बनानी पड़ेगी। जब उसने पति से इस प्रकार की बात कही, तब उसने स्त्री से कहा, यह तुम क्या कहती हो? तुमको हर्ष नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वह अपनी कर्कशा स्त्री को समझाने लगा। अलग हो जाने के थोड़े दिन बाद जो धन उनके हिस्से में आया था, वह सब बिना रोजगार के बैठे बैठे खाने से खत्म हो गया। तब स्त्री ने कहा, अब रुपया कमाओ। तो उसने जवाब दिया कि भगवान गीता में क्या बतलाते हैं, ना कांक्षति, किसी चीज की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। इसलिए जिसको किसी चीज की आकांक्षा होगी वह कमावेगा। तो स्त्री ने कहा, फिर क्या किया जाए? पति ने जवाब दिया कि तुम्हारे पास गहना है ना तुम्हारा। स्त्री ने जवाब दिया, तो क्या आप अपना गहना मुझको बेचना पड़ेगा? पतिदेव ने कहा, बेचो या मत बेचो, तुम्हारी इच्छा। तब लाचार होकर स्त्री ने अपना गहना भी बेच दिया। उन रुपयों से थोड़ा दिन तो काम चलाया। थोड़े दिन बाद वह रुपये भी समाप्त हो गए। तो अब बोले, अब क्या किया जाए? तो अपने हिस्से की जो जगह उसको बेचकर अपने रहने के लिए कोई दूसरे भाड़े पर ले ली जाए। तो अब वह अपनी जगह भी बेच दी और उन रुपयों से दूसरी जगह भाड़े पर लेकर रहने लगे। जो भाड़े पर जगह ली गई वह जगह कच्ची थी। चारों तरफ कच्ची दीवार बनाकर ऊपर से फूस बिछाकर उसको बनाया हुआ था। धीरे धीरे खाते खाते वह जमीन भी बिककर जो रुपया मिला था वह भी सारा खाकर खत्म कर दिया। अब तो गहना, कपड़ा, जगह सब कुछ बेच दिया गया। अब तो ऐसी परिस्थिति पैदा होने लगी कि कल के खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं था। स्त्री ने कहा, अब क्या किया जाए? तो जवाब मिला, भगवान ने गीता में कहा, क्या कहा? वापिस उन्होंने वही श्लोक ब्राह्मण देवता ने दोहरा दिया, यो न हिष्यति न द्वेष्टि। जो मनुष्य अपने मन के अनुकूल वस्तु के प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होता और मन के प्रतिकूल की प्राप्त होने पर उसमें द्वेष बुद्धि नहीं करता, अपने प्रिय वस्तु का नाश होने पर शोक नहीं करता, किसी चीज के अभाव की आकांक्षा नहीं करता और शुभाशुभ का त्यागी है, भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। भगवान ये बोल रहे हैं। स्त्री ने कहा, यह तो सब ज्ञान ठीक है, लेकिन खावेंगे क्या? तो पत्नी ने बतलाया, भगवान ने कहा है, न सोचती, जो किसी चीज के लिए शोक नहीं करता उसको भगवान मिलते हैं। तो फिर मैं शोक क्या करूं? तुमको शोक करना है तो कर। तब स्त्री ने कहा, इस प्रकार तो भूखा मरना पड़ेगा। पति ने कहा, भगवान की जो जो लीला होती है उसको देखो। स्त्री ने जवाब दिया कि अगर मुझको पहले से मालूम होता तो मैं पहले से ही कुछ दूसरा इंतजाम करती। तब पतिदेव ने कहा कि भगवान की लीला है। जवाब दिया कि जो कुछ उपाय तुमको करना था वे अब कर लो। तब उसने पूछा, आप इसके लिए किसी प्रकार का इंतजाम करेंगे या नहीं? पति ने कहा, नहीं। फिर क्या किया जाए? स्त्री तो मन ही मन चिंतन करते सोचने लगी। तब पतिदेव ने बतलाया कि मैं नदी पार गया था, वहां पानी कुछ सूख गया था। तब मैंने आधा फुट नीचे खोद कर पानी निकाल कर पी लिया, लेकिन उसके नीचे खोदने पर मुझे वहां पे एक धन का चरु मिला है। तब मैंने गीता जी पर ध्यान देकर विचार किया कि भगवान तो कहते हैं, यो न हिष्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति। तो वहां पर मैंने देखा कि उस चरु में सोना, हीरे, मोती, असरफिया, मोहर आदि पड़े थे। तब मैंने उस चरु को वापस बंद करके उसको पहले की तरह वापस मिट्टी में ढक दिया। मैंने उस समय जब मुझको चरु मिला तब मेरी परीक्षा थी। उस समय मुझको उस धन को पाकर यो न हिस्सति, ना प्रसन्नता हुई, ना हर्ष हुआ और ना द्वेष भाव पैदा हुआ। और उस धन को निकाल कर बाहर फेंक दूं, ना सोचती, तो इसके लिए भी मेरे को कुछ भी नहीं हुआ कि इसका मैं धन का त्याग करता हूं। और ना कांक्षती, कि इस धन के लिए मुझे कोई आकांक्षा भी नहीं है।
इस प्रकार कोई धन मुझको लाकर दे दे। तब स्त्री ने कहा, मैं उस धन को जाकर ले आऊं। उसने जवाब दिया कि भगवान कहते हैं ना कांक्षति, उसकी आकांक्षा ही नहीं करनी चाहिए। तब स्त्री ने कहा कि कैसे शरीर का निर्वाह होगा, भूखों मरकर प्राण चले जाएंगे। तब उसने कहा, ना सोचती तो इस प्रकार का शोक क्यों करना चाहिए। जब वे इस प्रकार उस धन के चरु वालों के आपस में बातचीत कर रहे थे तो उनके घर में 4 चोर घुसे हुए थे। वे उनकी सब बातें सुन रहे थे। तब उन लोगों ने सोचा कि ये मूर्ख ब्राह्मण तो उस नदी में धन का चरु छोड़ आया, चलो हम लोग उसको ले आवे। ब्राह्मण देव ने अपनी स्त्री को जिस प्रकार नदी के निश्चित स्थान को बतलाया था, उस जगह पर धन का चरु है, यह सब बातें चोरों ने सुन ली थी। वे उसी निश्चित स्थान पर गए। देव योग से उस चरु में एक छेद था और उसमें काला नाग भीतर में घुस गया। तब उन लोगों ने उस चरु को उठाया तो वह काला नाग फुंकार कर मारकर उठा। जब उन्होंने यह लीला देखी कि मन ही मन सबने कहा, यह सब उस बदमाश ब्राह्मण की कार्यवाही है। उसने हम लोगों की सब बातें सुन ली थी, इसलिए उसने हम लोगों को मारने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र रचा है। क्योंकि उसको मालूम हो गया कि हमारे घर में चोर है, तो उसने अपना धन बचाने के लिए षड्यंत्र रचा था। चलो इस चरु को ले जाकर उसी के घर में डाल आओ, ताकि उसको मालूम पड़ेगा कि दूसरों को मारने का उपाय कैसा होता है। लेकिन हमको थोड़ा कष्ट तो भोगना पड़ा। चारों चोर उस चरु में उस सांप को वापस बंद करके और उस एक लकड़ी में उठाकर उस चरु को, एक जो कड़े होते हैं उसमें लकड़ी डालकर उस चरु को ब्राह्मण के छप्पर पर चढ़ा दिया और उस चरु में जो छेद था उसको खोल दिया, ताकि वह सांप निकल कर पहले ब्राह्मण को ही खावे। और इस प्रकार की वो सारी बात बनाई। अब उस चरु को ऊपर लटकाए रखा, पहले तीनों आदमी भाग जाएं और एक आदमी बाकी रहेगा, वह चरु को छप्पर में ढकेल देगा और पीछे से वह भी भाग जाएगा। ऐसा ही किया गया। तो 4 चोर थे, उसमें 3 तो पहले भाग गए, चौथे ने भी उस चरु को लकड़ी से उस छप्पर में ढकेल कर वहां से भाग गया। तो चरु छप्पर तोड़कर नीचे की तरफ पड़ा, तो सबसे पहले चरु का ढक्कन खुला, उसके ऊपर वह सांप गिरा। तो सांप के ऊपर वह रुपया, सोना, जवाहरात आदि का बोझा पड़ा, जिससे सांप तो वही मर गया। और उस चरु के गिरने के साथ साथ खन खन की खूब जोर से आवाज हुई। तो घर में जो लोग सोए थे वे सब जाग गए। तो उठे दंपत्ति ने देखा, ब्राह्मण ने देखा, ये क्या मामला है। वे छप्पर की तरफ गई तो वहां पर देखा कि एक सांप भरा हुआ पड़ा है और उसके ऊपर रुपयों का ढेर लगा है। चारों तरफ हीरा, जवाहरात, मोती, असरफियां, रुपए वगैरह बिखरे पड़े हैं और एक तरफ रुपयों की वह खाली टोकनी चरु पड़ी थी। ब्राह्मणी इतने धन को देखकर नाचने लगी कि भगवान ने छप्पर फाड़ कर धन भेजा है, इसका भगवान सच्चा है। जब वह इस प्रकार नाच रही थी तो इतने में भी वह ब्राह्मण भी आ गया और सब मामला समझने के बाद उसने अपनी स्त्री से कहा कि मूर्ख तू क्या नाचती है, भगवान ने गीता में क्या कहा है, श्लोक को लगाओ यहाँ पर, यो न हिष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिय। इसलिए प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होना चाहिए। तुमने इस धन की प्राप्ति में हर्षित नहीं होना चाहिए और उससे द्वेष भी मत करो कि उसको उठाकर बाहर फेंक दो। और अगर इसको धनकर को उठाकर ले जावे तो अपने को शोक भी नहीं करना चाहिए। ऐसी आकांक्षा भी मत करो कि अब ये धन हमारे पास बना रहे। स्त्री ने देखा कि बस अब काम बन गया। उसने 2-4 असरफियां बेचकर अपना काम चलाया, खूब रसोई बनाई। अब तो उनके खूब ठाट हो गए। कोई भी गरीब दीन दुखी आवे तो उसको असरफी निकाल कर दे देते। तो कोई कहे मैं ब्राह्मण हूँ, अपनी लड़की का ब्याह करना है, तो हमको तो 100 रुपये ही चाहिए। तो वह कहते हैं कि भाई हमारे पास तो रुपया नहीं है, असरफियां हैं। ब्राह्मण ने कहा असरफी है तो 2-4 से काम बन जाएगा। कि बोले ब्राह्मण देवता 2-4 से काम क्यों लेते हो, 10 ले जाओ। ऐसे करके अब उनको कोई भी मांगे तो बस असरफियां देने लगे। इस प्रकार उनका सब ठाठ देखा, तब गांव में हल्ला मच गया।
अब तो क्या कहना है, खूब मजे से काम चल रहा है। और इधर जो ब्राह्मण के 3 भाई थे, जिन्होंने बंटवारा करते समय उसका बहुत सा धन दबा लिया था और उसको थोड़ा दिया, उसका हिस्से का धन उन तीनों ने आपस में बांट लिया। उन तीनों की दुर्दशा हो गई। सट्टेबाजी में उन लोगों का सब रुपया, पैसा, गहना, जगह, जमीन, जायदाद सब खत्म हो गई और उनका बाजार में किसी प्रकार से इज्जत भी नहीं रह गई कि उनको एक पाई भी उधार मिल जाए, ताकि किसी प्रकार से छोटा मोटा रोजगार भी कर सकते। उनकी जब इस प्रकार से बुरी हालत थी, तब उन लोगों ने सुना कि तुम्हारा भाई तो आजकल खूब रुपयों वाला धनी आदमी हो गया है, खूब दान धर्म करता है। तो तीनों भाई उस भाई के घर पे आए। उस छप्पर में जाकर देखा कि आधा धन तो जमीन पर बिखरा है और आधा टोकरी में पड़ा है। तो उन लोगों ने इस प्रकार जब धन का ढेर देखा, तो वे भी आश्चर्यचकित हो गए। अरे बाप, इतना धन तो कभी देखा ही नहीं था। तब उस ब्राह्मण की स्त्री ने बड़ी भाभी से पूछा, बहू, बड़ी भाभी ने उस ब्राह्मण की स्त्री से पूछा, बहू, तुम्हारे इतने पास ये धन कहाँ से आया? तब ब्राह्मणी ने जवाब दिया, हम लोगों को तो ये धन भगवान ने छप्पड़ फाड़ कर दिया है। उनकी भाई, भाभी वगैरह ने भी देखा, यह तो प्रत्यक्ष बात है। वस्तुतः भगवान ने इनको यह सब धन छप्पड़ फाड़ कर ही दिया है, उसमें प्रमाण की दरकार भी नहीं रह गई। उनको बड़ी भारी लज्जा रखी और वे ब्राह्मण से बोले, भैया, तुम्हारा भगवान और गीता सब सच्ची है। फिर वे लोग बोले, हमने सुना है कि तुम दान करते हो, तो हमारी इस प्रकार से दुर्दशा हो रही है, इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। स्त्री ने जवाब दिया, ये धन आप ले जाइए, हमको तो भगवान और दे देंगे। तीनों भाइयों ने सोचा, अगर हम ये सब धन ले जाएं तो ठीक नहीं रहेगा। अब जब तीनों भाइयों ने आपस में विचार किया, फिर चारों को शामिल हो जाना चाहिए। उन लोगों ने ब्राह्मण से शामिल होने की बात कही। ब्राह्मण देवता ने जवाब दिया, यो न हिष्यति ना द्वेष्टि। तो सब भाई आपस में शामिल हो गए और उस धन को लेकर लोगों का जो रुपया चुकाना बाकी था, वह सब रुपया चुका दिया गया। उन लोगों के पास अब बहुत रुपये हो गए और उन तीनों के भाइयों को भी काफी सुधार हो गया। अब वो बोले, अब तो हम भी गीता पढ़ेंगे। तो उनको भी यही श्लोक पढ़ाया गया। तो यही श्लोक को लक्ष्य में रखकर अपना जीवन बनाने लगे। उन लोगों ने भी यह देखा कि उसकी स्त्री का भी कितना सुधार हो गया। हम लोगों ने बंटवारा किया था, तब ये भाई तो कुछ नहीं बोला, पर इसकी स्त्री बहुत लड़ी थी छोटी छोटी बातों में, तो इसमें भी बहुत सुधार हो गया। तो इस प्रकार उन लोगों का व्यवहार देखकर वे लोग बहुत प्रमोदित हुए और उन तीनों भाइयों ने उनको अपना भी सुधार कर लिया। इसलिए ये कहा जाता है कि जब भगवान देता है तो इसी प्रकार छप्पड़ फाड़ कर देता है। इस प्रकार गीता के अध्याय 12वें-17वें श्लोक में आधार पर यह कहानी बताई गई थी। यह बहुत सुंदर ढंग से पहले गीता प्रेस में निकल चुकी है, उसको आज सार रूप से बतलाया गया। आज के प्रकरण में प्रसंग आने पर यह बात बतलाई गई। आज जो बातें व्याख्यान में आई है, उनको फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं। पहली बात कि सबको अब पूरे व्याख्यान का एक अपने मतलब सार रूप आ गया। पहली बात है, सबको परमात्मा का स्वरूप समझना चाहिए। दूसरी बात, इसी अपने मनुष्य जन्म को अंतिम जन्म समझना चाहिए। जब हमारा दूसरा जन्म नहीं होगा, अब हमारा दूसरा जन्म नहीं होगा, ऐसी बात मान लेनी चाहिए। तीसरी बात, संसार की सभी चेष्टाओं को भगवान की लीला समझना। चौथी बात, इसके बाद कर्तव्य कर्म को करने और त्याज्य कर्म को त्यागने की बात बतलाई गई, जैसे आलस्य, प्रमाद, पाप, निद्रा, निर्गुण, दुर्भाव, इनको विष मृत्यु के समान समझकर त्यागने की बात एवं करने की और धारण करने की बात बताई कि बड़ों को प्रणाम करना तथा और भी कुछ बातें बतलाई गई है। नारायण नारायण नारायण। यहाँ ये लेख भी पूरा हो गया और अपना समय भी हो ही गया है। तो अब आज का ये पेड का कार्यक्रम अपना पूरा हो रहा।